हमारे सारे दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार एनसीईआरटी के इस विशेष कक्षा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 के एनसीईआरटी यानी पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक से। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 के संदर्भ में। इससे पहले हम लोगों ने 6 अध्याय को पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे 7वें अध्याय को, जिसमें दिया गया है बिन बोले बात। चलिए देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया होगा और हम लोगों का दृष्टिकोण है सीटीईटी में एक भी प्रश्न हमारे इससे नहीं छूटने चाहिए जो एनसीईआरटी के पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, ये पहला यहाँ पर आपको भाग दिया गया है इस पाठ में। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बंट जाओ। ये बच्चों से कहना है, जो शिक्षक कक्ष में पढ़ाने जाएंगे वो बच्चों से इस प्रकार के जो है बातें करेंगे कि चलो एक खेल खेलते हैं। इस खेल में सबको बिना बोले, कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं और लेकिन अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाना है। अब किस माध्यम से, ये सांकेतिक माध्यम हो या फिर कोई माध्यम हो, चलो उस खेल को खेलते हैं। बच्चों से कहना है, जो शिक्षक वहाँ पढ़ाते होंगे उसके लिए ये निर्देश है। आगे देखेंगे। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। जो शिक्षक होंगे वो सभी गुटों में एक एक कागज़ की पर्ची देंगी और हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। बिल्कुल कुछ लिखा होगा उस पर्ची में। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। जो अपने गुट के लोग हैं, 7 व्यक्ति के जो गुट बनेंगे, वो अपने अपने क्या करेंगे, पर्ची को पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना होगा। मूक नाटक मतलब होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ वो नाट्य खेला जाता है, नाट्य किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बातें कहनी है। यानी ये संकेतात्मक बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे दिया गया है जैसे आँख से, आँखों से, चेहरे के हाव भाव से। और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे चेहरे के हाव भाव से और यहाँ दिया गया हाथों के इशारों से। फिर आगे देखते हैं तो जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपने मूक नाटक का अभिनय करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। बिल्कुल जो आप अभिनय करेंगे इस प्रकार से अभिनय आप करें ताकि जो भी आपके सामने दर्शक हों या फिर जो भी आपके छात्र समूह के दोस्त हों, वो सभी आपके भावों को स्पष्ट रूप से समझ पाएं। इस प्रकार से आपको मूक नाटक करना होगा। ये बच्चों से खेल खिलवाया जा रहा है जो कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के पर्यावरण में आपको दिया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है जब सबका नाटक तैयार हो जाए, जब सभी कोई नाटक कर ले तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा यह खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किलें आई? बच्चों से इस प्रकार के सवाल हम लोग करेंगे जो उसके सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। उसमें अभिनयात्मक कौशल का विकास हो सकेगा। वो अपने जो है संकेतों के माध्यम से, शरीर के हाव भाव संचालन के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने में जो है सक्षम हो सकेगा, उसको सीख सकेगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। बच्चों से आप कहेंगे कि इससे आगे एक पृष्ठ है जिस पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसे तुम देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? इशारों से बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? ये बच्चों से पूछना है प्रश्न। आगे दिया गया है दूसरा प्रश्न, लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? ये बच्चों से आप प्रश्न करेंगे। बच्चों में सृजनात्मक कौशल विकसित हो सकेगा और वो इसके संबंध में आपको स्पष्ट रूप से बता सकेंगे और उसमें अनुभव जन्य कौशल का विकास हो सकेगा। आगे देखते हैं और किन चीज़ों को इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ एक निर्देश के रूप में आप देख रहे होंगे जो दिया गया है, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ,
शिक्षकों से ये निर्देश दिया गया रहता है। इस प्रकार से जहाँ भी आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के, उसमें जो इस प्रकार से दिए रहते हैं वो बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए शिक्षकों से कुछ आदर्श जो है दिया गया रहता है, उसको शिक्षक पढ़ें और शिक्षक इसको समझेंगे बच्चों से हम किस प्रकार बातें करें। तो जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, मतलब ऐसी घटनाओं की बात करें जो उसके निजी जीवन से संबंधित हो, वो अपने जीवन से उसको इंक्लूड कर सके, ऐसे चीज़ों को आप बच्चों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आगे दिया हुआ है उनको चुनें ताकि बच्चे उन प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। जो है उसको क्या करें, प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार की बातें आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे जो बच्चों से आप नाटक करवाएंगे, या फिर जो भी शिक्षक गण जो इस प्रकार के नाटक बच्चे से करवाएंगे कक्षा 3 के कक्ष में। आगे देखते हैं, चलिए, और आगे इस पाठ में किन चीज़ों को दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि एक चित्र दिया गया है, एक लड़का है और एक लड़की है जो इशारों से बातें कर रहा है। एक ने इस प्रकार से हाथ का चिन्ह बनाया हुआ है ग्रेट का, और एक ने दूसरे प्रकार का चिन्ह यहाँ पर हाथ से बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये बच्चों से आप पूछेंगे तो ये भी एक संकेत भाषा होता है जो शारीरिक मुद्राओं से स्पष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं आगे और किन बातों को यहाँ दिया गया है पाठ में। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ लिखित रूप में हम लोगों को दे रखा है। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, बिल्कुल लगभग सभी लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, बोलने में या फिर किसी अन्य कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से ही समझाते हैं। दूसरे की बातों को वे उनके होंठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि बच्चे जो है लिप्स रीडिंग करते हैं, वे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जिनमें सुनने की क्षमता नहीं होती है, वो लिप्स रीडिंग करने का शक्ति उसमें होती है, आंतरिक शक्ति होती है। यदि वो उसको विकसित कर ले तो वो लिप्स रीडिंग करके बातों को समझने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं, हम सब भी सब कुछ नहीं कर पाते, हम सब भी सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता की बात यहाँ पर आ गई। पूरा पाठ में यूँ कहें तो हम पर्यावरण की इस पाठ्य पुस्तक में लगभग बच्चों में इस भिन्नताओं को समझाने का प्रयास किया गया है, जो एक बेहतर प्रयास के रूप में आप देखेंगे। एनसीईआरटी के जब आगे पिछले के जो मैंने 5-6 सीरीज को बनाया है, 5-6 पार्ट को बनाया है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होगा कि बच्चों में जो है यह जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में अच्छी जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो पाएगा ये पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक। आगे देखें तो यहाँ दिया गया है, तो कोई कविता अच्छी लिखती है, बिल्कुल, कोई अच्छा गाता है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। आगे लिखा हुआ है, कुछ बच्चे झट से पैर पर चढ़ जाते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं होती है जो उनके प्रयास से या फिर प्रकृतिवादी विचारधारा के कारण उसमें डेवलप हो जाती है, तो पैर पर चढ़ जाते हैं। तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ बच्चे दौड़ने में काफ़ी तेज होते हैं। आगे दिया गया है, कोई चित्र अच्छे बनाता है, कोई सुर में गा पाती है। कोई चित्र को अच्छे बना सकता है, यानी चित्रात्मक कौशल किसी में है, और किसी में क्या है, सुर यानी कि गले उसमें बहुत अच्छा है, गला उसका, वो गाने में काफ़ी अव्वल है, अव्वल दर्जे की गायिका बन सकती है। आगे देखते हैं, हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण उसमें छिपे हुए हैं, जिनको हमें पहचानना चाहिए और जिनको हम सभी को विकसित करना चाहिए। कभी हम लोगों को निराश और हताश नहीं होना चाहिए कि हमने गाना नहीं गाया, हमने अच्छे ढंग से लिख नहीं पाया। इस प्रकार से हम सभी को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को यहाँ एक आंतरिक रूप से प्रेरणा प्रदान किया जा रहा है उनके विशेषताओं के संदर्भ में। आगे देखते हैं, स्कूल इसीलिए तो है, स्कूल जो बनाया गया है इसका क्या लक्ष्य है, तो स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। बिल्कुल, सभी में अलग अलग विशेषताएं हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं, जिससे प्रत्येक बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं।
एक के कौशल से दूसरे को कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, या फिर दूसरे के कौशल से पहले को कुछ भी सीखने को मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों के जो ज्ञानात्मक परिवेश हैं, जो संज्ञानात्मक परिवेश हैं, जो उसमें कौशलात्मक विशेषताएं हैं, वो बच्चों में बंट सकता है। एक बच्चे दूसरे बच्चों से सीख सकते हैं, इस प्रकार की बातें स्कूलों में हो सकती है। आगे देखते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, बिल्कुल जो सामान्य बच्चे होते हैं जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, तो जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं सबकी तरह, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनमें ये क्षमताएं नहीं होती है वे भी स्कूल जाते हैं, और सामान्य बच्चों के साथ जब उनका कंसल्टेंट होता है, जब उनका कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, तो वहाँ पर वे अनुमानिक भाषाओं को सीखते हैं। हाव भाव के द्वारा भी बच्चों में जो है सीखने का विकास होता है। और जो सभी कुछ बोल सकने वाले बच्चे होते हैं, सुन सकने वाले बच्चे होते हैं, उसमें एक हाव भाव संचालन का जो एक नया प्रक्रिया उसमें जन्म होता है, और वे भी अपने शारीरिक माध्यमों से अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने में सफल हो पाते हैं। और बच्चे भी जो सुनने और बोलने में सक्षम नहीं हैं, वे बच्चे भी जो है आपका हॉट लिप्स रीडिंग करते हैं, और वो भी उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे एक दूसरों को ज्ञानात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, या फिर जितने भी व्यवहारात्मक कौशल हैं उनका आदान प्रदान करते हैं विद्यालयों में। आगे दिया गया है, इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने का भाषा सिखाई जाती है। आओ अब बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है, फिर भी कितना कुछ कर पाती है। ये दिया गया है कितना कुछ कर पाती है जो बच्ची सुन नहीं पाती है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। ये आपको सब टॉपिक दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे दो तरह जो है एक खांचा बनाया गया है, दोनों तरफ अलग अलग बातें आप देखेंगे दिया हुआ है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं। ये देखिए, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। ये कविता टाइप में आप दिया गया है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगी। तो यहाँ दिया गया है, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है। मतलब जो मेरी बहन है वो सुन नहीं सकती, तो वो क्या है, विशिष्ट है, वो अनूठी है। आगे दिया है, बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। बहुत कम लोगों की बहन जो है वह मेरी बहन की तरह होंगी जो सुनने में अक्षम हो। तो मेरी बहन क्या है, अनूठी है। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मतलब उसमें एक विशेष प्रकार की योग्यता है जो अन्य बच्चों में नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। जो वो बच्ची है वह पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है, और वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, लेकिन वो सुन नहीं सकती अपने पियानो की आवाज़ को। वह उंगलियों को छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और क्या दिया गया है, कलाबाजियों लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। कूदने में, उछलने में और कलाबाजियाँ लगाने में उसे काफ़ी आनंद की प्राप्ति होती है, जो हमारी बहन है। आगे दिया गया है, मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। उसके साथ ही उसके स्कूल में जाने लगी है। आगे देखते हैं, आगे इस साइड में क्या दिया गया है, वैसे माँ उसे घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। मैंने बताया आपको, आप सभी को, लिप्स रीडिंग वाली बात। तो लिप्स रीडिंग यहाँ पर बच्चे करते हैं और वे आपकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसे माँ घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग उसको दे रही है जो बच्ची है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाती है। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। धूप का चश्मा पहन रखा था। वो जो कुछ कहना चाहती थी, लिखा गया है, वो जो कुछ कहना चाहती थी वो अच्छी तरह से नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या कहती हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने
आँखों पर जो चश्मा लगाई हुई हो, तुम इसको उतारो, मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी उन्होंने चश्मा उतारा। तो वो जो उसकी बड़ी बहन थी वो कहता है, न जाने मेरी भूरी आँखें उनकी भूरी आँखों से क्या कहती है। और ये जो कविता का जो रचना किया गया है, ये जो वाक्यांश का रचना किया गया है, ये जीन वाइट्स पीटरसन की कविता के कुछ अंश यहाँ पर लिए गए हैं। जीन वाइट हाउस पीटरसन की कविता का ये कुछ अंश है जो इसमें दिया गया है, और इसके अनुवाद करता है अरविंद गुप्त। ठीक है, ये इंग्लिश का होगा, इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है अरविंद गुप्ता के द्वारा, और इसको इस पाठ में लिया गया है। बच्चों को बेहतरी समझ के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए, समझाने के लिए। आगे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, और यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर दिया गया था बच्चे का, और यहाँ एक निर्देश दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों बहनी है, ये चश्मा हटाने के लिए इसको बोली थी। आगे देखते हैं यहाँ जो शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है। इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है बच्चों की इस विषय पर। आगे देखते हैं आगे और क्या बातें दी गई हैं। आगे देखेंगे, हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। मतलब उनकी जो बहन थी वो आँखों से भी पढ़ पाती थी, उनकी बातों को समझ पाती थी। अर्थात हम अपनी आँखों से भी बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। आँखों से, चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं आपके इशारों से। तो चेहरा है आईना। चेहरा क्या है? आईना है जो हमें उसका स्वरूप को दिखाता है, असली रूप को दिखाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं किन बातों को समावेश और किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ एक बच्ची है और ये चींटी सी खेल रही है, या फिर कोई जानवर हमें लग रहा है। आगे देखते हैं, अपने आसपास के छोटे बच्चे, करीब 6 से 8 महीने के बच्चों को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। आगे देखेंगे, तुम सोच रहे होगे कि ये चेहरे कैसे हैं, न इनमें आंखें हैं, न नाक, ना ही मुंह है। ये चेहरा जो यहाँ बनाया गया है, तो ये सब तुम्हें बनाना है, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर, जो यहाँ पर साथ में लिखा गया है उसको पढ़ना है और तुम्हें एक चेहरा बनाना है। यहाँ कुछ टूल्स दिए गए हैं, इस टूल्स का इस्तेमाल करो और जो यहाँ ड्राइंग है इसको ड्रॉ करना है। यह आफताब है, यहाँ जो अर्धनिर्मित पिक्चर यहाँ दिया गया है ये अर्धनिर्मित है और इसको पूरा निर्मित करना है। तो यहाँ बताया गया कि ये क्या है, ये आफताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, वह कैसा होगा उसका चेहरा बनाओ। यहाँ ये गाल पे हाथ रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, चिंतित है। तो इस प्रकार के बच्चों से कहेंगे कि ये जो है इसका खिलौना टूट गया है, तो ये कैसा होगा अभी इसका चेहरा, ये तुम हमको बताओ फ़ोटो बना करके। बच्चों से आप कहेंगे तो वो इस चित्र को बनाने का प्रयास करेगा और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो होगा अभी देखने में। तो इस प्रकार से बच्चे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं और किन बातों को समावेश किया गया है। हम लोग पेज 5 पे पहुंच चुके हैं, 7 पेज का है ये। आगे देखेंगे, यह जूली है। यहाँ एक लड़की का पिक्चर दिया गया है, कहा गया कि ये जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है। कौन? जूली जो है ये काफ़ी खुश है क्योंकि इसकी छोटी बहन कल ही पैदा हुई है। उसका चेहरा बनाओ, जो जूली है उसका चेहरा बनाओ। ये किस प्रकार की होगी जूली, जो बहुत खुश होगी अपनी छोटी बहन को लेकर के, क्योंकि इसकी छोटी बहन कल ही जन्म ली है। ठीक है, इसकी छोटी बहन क्या की है, कल ही जन्म ली है। तो इसका चेहरा बनाना है, कैसी होगी ये। इस प्रकार से जो बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे, बच्चों में इस प्रकार जो है चेहरा बनाने का कौशल विकसित हो सकेगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है इनके संदर्भ में। तो यहाँ देखेंगे एक और फोटो दिया गया है अर्धनिर्मित, यानी बच्चों में चित्रकारिता की गुण जो है विकसित करना, डेवलप करना, इस चैप्टर का मुख्य कार्य रहा होगा। चित्रकारी अधिकतम इसमें आप देखेंगे बच्चों में जो है भावनाओं को समझने का, लोगों के चेहरे को पढ़ने का एक तकनीक यहाँ दिया गया है, जिससे बच्चे यदि इस प्रकार के चित्र को ड्राइंग करेंगे तो ये तकनीक उनको जो है लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं उनको समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, उनको समझने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा।
आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ये यामिनी की अम्मा है, यहाँ जो बनाया गया है ये यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिर गई और गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ कि अम्मा का चेहरा कैसी होगी। तो अम्मा क्या होगी, अम्मा पूरा गुस्सा में होगी। अम्मा क्या होगी, पूरा गुस्सा में होगी और वो उसको डांट रही होगी पूरा, है ना, पूरा गुस्सा में होगी अम्मा। तो इस प्रकार का चेहरा बच्चे बनाएंगे। तो बच्चों वहाँ पर जो है बच्चे भावनाओं को, एक्सपीरियंस को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं चेहरा के माध्यम से, ये बच्चे समझ पाएंगे। बच्चों में इस प्रकार की जो है कौशल का गुण जो है विकसित करना इस पाठ का मुख्य लक्ष्य रहा होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक और यहाँ पर चित्र दिया गया है जो बच्चों से कहना है बनाने के लिए। यह रेहाना है, ये क्या कौन है, रेहाना इसका नाम है। और रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कौन आ गया, कुत्ता आ गया। तो बच्चे के सामने जब कुत्ता आया होगा तो वो किस प्रकार से डरी होगी। इस प्रकार का फोटो आपको यानी बच्चों से बनवाना है। बच्चे बनाएंगे, बच्चों में भावनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। बच्चों में भावनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा कि डरा हुआ व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है ना, जो हंसमुख व्यक्ति है उसका चेहरा कैसा होता है, जो गुस्सा में हो तो उसका चेहरा कैसा होता है। इससे बच्चों में एक जो है भावनात्मक गुणों को पढ़ने, जानने, समझने का एक जो है समझ विकसित हो सकेगा, डेवलप हो सकेगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को आप देख रहे हैं, जो कोई खुशी में है, कोई गम में है, कोई गुस्से में है, तो बच्चों से आप इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो आगे देखते हैं। बच्चों में इसके सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। जो क्रिएटिविटी का जो सेंस है उसका विकसित यहाँ पर हो सकेगा, विकास हो सकेगा उसका। आगे देखते हैं और किन बातों को समावेश किया गया है। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है और कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ गया हो। बिल्कुल, कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है और हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं और हम लोगों के चेहरे पर सिकन रहती है, डर रहती है, जिससे माँ तुरंत पकड़ लेती है कि तुमने कुछ किया है। तो इस प्रकार से बच्चों से आप पूछेंगे, बच्चों से सेल्फ एक्सपीरियंस आप लेने का प्रयास करेंगे। इससे बच्चों में भावात्मक कौशल विकसित हो सकेंगे। आगे देखते हैं आगे कौन सी बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। नाच में इशारे और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, मुद्राएं कहा जाता है। ये प्रश्न आपको सीटीईटी उठा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दिया गया है। नाच से जो हम अपनी भावनाओं को एक दूसरों तक पहुँचाते हैं, नाच में इशारों से, चेहरों के हाव भाव से इस्तेमाल जो करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही मुद्राएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुद्राएं कहते हैं या फिर मुद्राएं कही जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ दिया गया है, नीचे चित्र में लिखा गया है, नीचे चित्र में नाच की कुछ प्रमुख मुद्राओं को दिखाया गया है। इन्हें देखो और करो, यानी कि जो यहाँ नीचे मुद्राएं दिखाई गई है उनको देखो और उनको करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ कि तुम नाच की मुद्राओं को कर पाते हो या नहीं, जो एक्सपीरियंस है तुम उसको यहाँ से ले पाते हो या नहीं। तो यहाँ देखेंगे हाथों को इस प्रकार से करना है, हाथों को इस प्रकार से करना है। फर्स्ट स्टेप में ऐसा है, सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप में यहाँ दिया गया है, थर्ड स्टेप ये है और फोर्थ स्टेप ये है। 4 स्टेप में बच्चों को आप सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको नृत्य मुद्रा में आना है, नृत्य मुद्रा को कैसे समझना है, सेल्फ एक्सपीरियंस कैसे करना है, स्वयं को कैसे दिखाना है, अपने अनुभवों को अपने माध्यमों से। आगे देखते हैं। आगे दिया गया चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ। जो चित्र है यहाँ पर दिया गया है उसको देखो और अनुमान लगाओ कि इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो जो कहानी तुम बनाते हो। आगे दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे एक गिलहरी है जो पत्ते को खा रही है और यहाँ कुछ तितलियाँ उड़ रही है, मधुमक्खी की तरह लग रहा है। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं और कौन सा चित्र यहाँ दिया गया है। दूसरे नंबर में एक चित्र दिया गया है जो एक गिलहरी ही है लेकिन सब्जी बना रही है। बच्चों के सामने काफ़ी रोमांचक पिक्चर होगा। आगे देखेंगे एक जो है यहाँ पर गिलहरी का ही पिक्चर दिया गया है लेकिन ये खाना बना रही है।
आगे देखते हैं और किन बातों को समावेश किया गया है। बच्चों को मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण से जो है शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पे जो है प्रयास किया गया है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर दिया गया है कौवे हैं, ये कुछ चीज़ें यहाँ से बीछ कर खा रहे हैं, चूहे यहाँ पर हैं, दानों को उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बच्चों को दिया गया है, बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ तक आज के पाठ की समाप्ति यहाँ पर हो रही है। मतलब ये हमारे पाठ के माध्यम से बच्चों में जो है चित्रात्मक कौशल और भावात्मक कौशल को विकसित करने का प्रयास किया गया था, जो इस पाठ का मुख्य लक्ष्य रहा होगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं सारे सीटेट से संदर्भित सभी बातों को, और एक एक करके हम सभी पाठों के संदर्भ में बात करेंगे। तो कक्षा 3 के एनसीईआरटी में हमने 7 पाठ को हमने पढ़ लिया है और लगभग 20 पाठ इसमें है। तो हम जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे कि सारे पार्ट्स को हम क्लियर कर सकें। तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके और हम इस पर काम करने के लिए आतुर हो सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।